और चेहरा को ढरकी को दूर लेके फिर गई मुख पे क्या बात है महारानी, तुम्हारा फूल सा खिलता हुआ चेहरा आज मुरझाया हुआ क्यों है? आज से पहले इतना उदास कभी नहीं देखा। कुछ तो छुपा रही हो, कुछ तो छुपा रही हो, बोलो ना महाराज कान काटना तेरा क्यों है रातों छटा छब छीन या सुंदरता या सुंदरता चेहरा को धड़के को नूर रानी फिर गई मुख पे आई, चेहरा को धड़के को नूर रानी फिर गई मुख पे आई। क्या कारण है महारानी, तुम्हारा फूल सा खिलता हुआ चेहरा आज मुरझाया हुआ नजर आ रहा है? महारानी सुनीति कहने लगी महाराज कोई कारण नहीं है, बस मुझे एक बात की चिंता है। क्या चिंता है? महारानी सुनीति कहने लगी महाराज तुम्हें लोग निर्बल कहते हैं, निर्मल, और मुझे हमारी सहेलियां जब देखती हैं तो बांझ कहती हैं, बांझ, बस यही चिंता है। इतना समय व्यतीत हो गया लेकिन न जाने परमात्मा हमसे क्यों रुष्ट है, हमारे उधर से किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ है, इसलिए मुझे आज ये चिंता है हमारे आपके न होने के बाद में इस अयोध्या के राज को कौन संभालेगा, अयोध्या का सम्राट कौन बनेगा, इतनी चिंता खाई जा रही है। महाराज तुम्हें लोग निर्बल कहते हैं और मुझे बांझ, बस यही चिंता है महाराज। महाराज तान पात कहने लगे सुनीति पागल हो गई हो क्या? चिंता करने से कोई कार्य सफल नहीं होता है, चिंता करने से मानव की आयु कम होती है, उम्र कम होती है, चिंता करने से कोई कार्य बनता नहीं है। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है, चिंता चिता से बढ़कर के होती है। चिंता तो मुर्दा को जलाती है, चिता तो मुर्दा को जलाती है, लेकिन चिंता अंदर ही अंदर मानव को दीमक की भांति खा जाती है। महारानी आप चिंता न करो, चिंता करने से कोई कार्य सफल नहीं होता है, चिंता करने से सिर्फ आयु कम होती है, आयु। चिंता चिता से बढ़कर के होती है रानी। आप चिंता कर रही हो, चिंता करने से संतान का जन्म नहीं होता। अगर भगवान की माया होगी तो हमारे घर में जरूर संतान का जन्म होगा। महाराज जो तान पर समझा रहे हैं सुनीति को रानी, चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। महाराज जो तान पात कहने लगे रानी चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है, चिंता करने से कोई कार्य सफल नहीं होता है रानी। चिंता न करो, चिंता न करो, सुनो बड़ी चिता से मुर्दा को छोटा जलाती है, चिंता की खाती है, चिंता की खाती है, चिंता की खाती है।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित लाल महाराज उत्तान पात कहने लगे हैं रानी, हम निर्बल हैं, तुम बात सही है, केवल मन का हीरा है, सुत देना और ना देना और दे करके छीन लेना ये सब भगवान की लीला है। महारानी चिंता करने से कोई कार्य सफल नहीं होता, पुत्र देना ना देना दे करके छीन लेना ये तो सब भगवान की माया है। जिसके संतान नहीं होती है वो भी भगवान से कहता दीन बंधु आपकी कृपा दृष्टि हो जाए, संतान हो जाए, परमात्मा की कृपा हो गई, पुत्र दे दिया और दे करके छीन लिया। सुख देना ना देना और दे करके छीन लेना ये सब भगवान की लीला है, सब भगवान की माया है। चिंता करने से कोई कार्य सफल नहीं होता। महारानी सुनीति कहने लगी महाराज हमें एक चिंता है, मैंने सुना है जो लोग अपने जीवन में संतान नहीं पाते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है। सुनती हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं वो स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। बिना पुत्र के कैसे जीवन कटेगा। और एक बात और है महाराज, कितना भी धन हो, कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी दौलत हो, लेकिन किसी काम की नहीं, बिना पुत्र के किसी काम की माया नहीं होती है। और महारानी कहने लगी महाराज की आंखों से आंसू बहे। महाराज तान पात में जब महारानी सुनीति के आंसू देखे महाराज तान पात उदास हो गए, आंखों से आंसू निकल आए महाराज तान पात के। और रानी कहने लगी महाराज
सुनी थी महारानी रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज उत्तान पाद ने जब उदास देखा, महाराज उत्तान पाद समझा रहे हैं, लेकिन सुनीति कहती है महाराज बिना पुत्र के इज्जत नहीं होती है, कितना भी धन हो, कितनी भी संपत्ति हो। बोलिए गोविंद भगवान की। और इससे आगे की कथा हमारी बहन प्राची चैतन्य के मुखारबिंद से सुनेंगे। बहुत ही सुंदर भगवान की पावन में गाथा। आइए चलते चलते दो शब्दों में प्रभु का नाम और उसके बाद में अग्रम चर्चा। सभी लोग बोलेंगे ये वाला गौना नहीं, वो वाला गौना अंकित। खबरी कोने की आई, गोरी को परी गयो भी तोरण। जिस समय शरीर से आत्मा दूर हो जाती है, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, फिर परिवारी लोग क्या करते हैं? सारी जमीन डोली उठाई, सारी जमीन डोली उठाई, सारी जमीन डोली उठाई, सारी जमीन डोली उठाई। गोबर घट में कई पहुंचाई, गोबर घट में कई पहुंचाई, गोबर घट में कई पहुंचाई, गोबर घट में कई पहुंचाई। शरीर से आत्मा दूर हुई, बरगद को ले गए, आग लगा दी। आग सीता जलाने के बाद में क्या हुआ?